चलो जी आप बताएं जी, कोई एक स्कूल का नाम बताएं जो आपने बनाया हो। मैंने बनाया डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल। कहाँ पर? और उसमें शादरा में। शादरा में बन हाँ, गया तो जी। शादरा लाहौर है ना। अच्छा, दूसरा बनाया जी बेनज़ीर भुट्टो शहीद सेकेंडरी स्कूल। फिर मैंने बनाया जी, हमने पूरा डिग्री कॉलेज शादरा में उसको ज़मीन दी, 950 कनाल ज़मीन। और डिग्री कॉलेज पहले से कॉलेज था? नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था, स्कूल भी नहीं था। एक बच्चों का डिग्री कॉलेज बना, एक मर्दों बच्चों का, आप देख लें दोनों बने अपने अपने हल्के में, हर एक में दो दो तीन। नहीं, मैं आपको बताऊं, वहाँ तो डिग्री कॉलेज बनाया मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो। वैसे ये बताइए कि पाकिस्तान लाहौर में आबादी पहले कितनी थी, पिछले 20 सालों में कितनी आबादी हुई? अगर आप 4-5 स्कूलों के नाम ले देंगे, जो कि मैंने तो पंजाब में स्कूल के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनी है, ले दिए ना, मेडिकल कॉलेज बने हैं भाई। मैं एक बात करने लगा, मैं इस पे करना नहीं चाहता। देखिए इस वक्त MBBS कितने का हो रहा है? 1.25 करोड़ रुपए। वो प्राइस तो अलग है ना। मेरे सवाल का जवाब जरा मुकम्मल करें आप इस पे। मैं आपको बताऊं, ये 3 कॉलेज स्कूल बता दिए, मैंने को 5-6 स्कूलों की डबल शिफ्ट करा दी, क्योंकि सब खर्चा ना आए, ताकि सिर्फ टीचर्स रखने पड़े। तो हमने डबल शिफ्ट करी। फिर हमने कई कॉलेज स्कूल में सब्जेक्ट बढ़ा दिए। जैसे एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है, वो एक कॉमर्स के सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, अकाउंटेंसी आती है, दूसरी चीज़ें आती हैं बहुत, तो वो कर दिया। तो आप ये ना सोचें कि एजुकेशन पे काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं एक चेयरमैन मतरूका बखिमलाक बोर्ड का था, उसमें रहते हुए इतने कॉलेज। अच्छा, अब एक जो मसला जो मैंने बड़ा आपके सामने रखा है, मेडिकल कॉलेज में आपको सर फ़ज़ाई आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा मसला है लाहौर का। इसमें तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी बार बार इस पर बात, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका जो मंशूर है उसमें कोई इन मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे? देखिए, अगर आप पिछले दौरे हुकूमत को भी देखें, जो बिलियन ट्री सुनामी की बात थी, वो उसका बराह रास्त ताल्लुक़ था माहौलियाती आलूदगी से। दरख्त आप लगाते हैं, वो जज्ब करते हैं, और उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। तो ये तो एक बड़ा बुनियादी एक मैं समझता हूँ मकसद है, नस्बुलैन है PTI के मंशूर का भी, हुकूमत का भी। और इसको हल करने के बहुत से जहतें हैं। देखिए, ट्रैफिक की वजह से बहुत बड़ी आलूदगी होती है। आपको देखना है कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें, आप सड़कों के ऊपर जो है कमी करें ट्रांसपोर्ट की। बहुत से मुल्कों में साइकिलों की तरफ वो गए हैं, उन्होंने पाबंदी लगाई है कि एक दिन गाड़ियाँ आएंगी, एक दिन गाड़ी नहीं आएगी। पेरिस शहर में ये होता है, बॉन शहर में ये होता है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये ज़ेरे गौर हैं, इन सब को हमें मिल के करना होगा। ये बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है, और ये सियासत से मैं समझता हूँ बालातर मसला है। इलेक्शन के बाद ये पार्टियाँ जो हैं ये आपस में एक दूसरे से ताउन करेंगी या लड़ती रहेंगी? सियासी कारकुन तो हमेशा आपस से ताउन करते हैं, और लीडरशिप ही करती है। और मेरा नहीं ख्याल, तहरीक इंसाफ को, हम सबको देखिए, मुल्क का जो इशूज़ है ना, हमें सब को मिलकर हल करना चाहिए। उस पर कोई सियासत, कोई ज़ात नहीं होनी चाहिए। और मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि इस मुल्क में एक सिस्टम आए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, सारे। मैं अल्लाह सारी ज़िंदगी आमरीतों की मुखालफत की है, अदालतें भी बैठे हैं, मुल्क का दें 25 साल का रोड मैप, सारी लीडरशिप बैठे, सारे लोग बैठे, और 25 साल फिर उससे हिले कोई ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जो उनके दुश्मन भी थे, जो कहते थे शहीद भुट्टो को हम लटका देंगे, एयर मार्शल असगर खान वगैरह, हमने तो उनके साथ बना के MRD बनाई जमहूरियत के लिए, फिर ARD बनाई जमहूरियत के लिए। हमने ये नहीं देखा, हमने चार्टर डेमोक्रेसी करी, हमें बहुत इख्लाफात थे, हमें बहुत दुख था कुछ चीज़ों का, लेकिन बड़ी हिम्मत करके परवेज़ इलाही के साथ हुकूमत भी बनाई। क्या बनाया? परवेज़ इलाही साहब के साथ हुकूमत भी बनाई, मंजूर भुट्टो के साथ भी बनाई। नहीं, ज़हूर इलाही साहब के साथ जो इख्तलाफात थे, हाँ, शहीद भुट्टो के, मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उस वक्त मौजूद होता था। बल्कि एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे कहा, वो मैं आया तो चलें लंबी बात हो जाएगी, ज़हूर इलाही साहब से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे हमारे, पर अगर एक मुल्क को इज़्ज़त देने के लिए, मुल्क का जमहूरियत को कायम रखने के लिए, ताकि 5 साल से पहले कोई हुकूमत ख़त्म ना हो, तो परवेज़ इलाही से अगर हमने वो कर लिया और उनको एक पोस्ट, तो कोई इत्तेहाद कर। परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू तो पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा था ना? हाँ जी, वो इन लोगों ने कहा था। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? बड़ा मुश्किल है। क्यों कहना चाहूँगा, क्यों मुश्किल है? इसलिए कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको अगर हम सामने देखते हैं तो मुश्किल नज़र आता है। आप ज़माने तालिब इल्मी से सियासत कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, और अब आप अमली सियासत में हैं और आपको लग रहा है कि 8 फरवरी के बाद सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मैंने तो बता दिया। देखिए, उसकी वजह वाज़ेह है ना।
जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शंस की बुनियाद पे तो नहीं हो सकता ना। नहीं तो आप तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिस हालत में लड़ रहे हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूं, इस वक्त भी आज मैं सारा दिन हल्के में रहा हूं, आगे इतलात भी मुझे आती रही हैं, लोग सरासीमगी की हालत में हैं, हमारे जो कारकुन हैं वो खौफ के आलम में हैं, और आपको सिंबल का मामला तो सामने ही है। तो एक आपने बड़ी सियासी जमात को मफलूज करने की कोशिश की है, उसके बाद जो भी रिजल्ट सामने आएगा एक तरह से एक गलत रिजल्ट होगा। अच्छा, आपका क्या मौक़िफ़ है जी? 8 फरवरी के बाद स्टेबिलिटी आएगी? मैं बताता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल स्टेबिलिटी आएगी। पहली बात है, इलेक्शन में हर कैंडिडेट अगर तहरीक इंसाफ के दोस्त वस्त बंदा नहीं है, वो यार एक टेक्निकल मसला था कोर्ट का, तो इमरान खान साहब की तस्वीरें लगा के पोस्ट पूरे शहर में लगी हुई हैं, उस पर कोई पाबंदी तो नहीं है, वो पोस्टर वो उतार नहीं रहा, तो वो अपने कायद के नाम पे, अपनी जमात के नाम पे ओपन कैंपेन की जा रही है। वो तो अब जिस जमात को भी मौका मिलेगा, अगर मेरी जमात को मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल कहता हूँ इस्तेकाम आएगा। क्यों आएगा कि मैं नवाज शरीफ सबको साथ लेके चलते हैं जी, हर जमात को। 8 फरवरी के बाद इस्तेकाम आएगा। मुझे ये लगता है कि इस्तेकाम इस तरह तो आ जाएगा कि इत्तेहाद होगा तो इत्तेहाद होंगे। अदरवाइज़ अगर कोई सोचे कि कोई पार्टी जो है वो अपना वो कर लेगी, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ले लेगी और फिर सही तरीके से सब चलेंगे, ऑपोजिशन भी होगी, वो ऐसे नहीं होगा। ये पीडीएम जो पार्टी मेजॉरिटी लेगी जी उसको भी बाकियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये आप इससे एग्री करते हैं कि अगर जीतने वाली पार्टी बाकियों को साथ लेके चले तो इस्तेकाम आ सकता है? ये आ सकता है। अब कैदियों को निकालें, आप कंपेन करने की इजाज़त दें। मतलब अभी भी एक तो है ना कि आपने बल्ले का निशान ले लिया, चलिए उसको तो एक हमारे तरफ रख तमाम दें। बड़े लीडर मुझे जो ये हैं वो बताइए जेल में कि हैं। कौन सा ऐसा लीडर है जो वकील नहीं है और वो कंपेन कर रहा है और उसके बिल्कुल ठीक कह ऊपर रहे हैं। छापा नहीं पड़ रहा? ये ठीक कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये है हक की कि बात अगर कर इस रहे हैं। वाकई को हम सब पे देखें, 2018 का जो इलेक्शन था कितना मुश्किल था, फिर हम पंजाब में ज्यादा जीत गए थे। हमारे तो लोगों नहीं, की इतना मुश्किल नहीं था। हम सब गवाह हैं, हम सब गवाह हैं। था उनके लिए मुश्किल था जिन्होंने जेलों में जाना था, जिनको नैब बुला रही थी, जिनको देखिए नैब बुलाना और नहीं, जिनके लोगों को सूरत हाल कभी नहीं हुई। आखिरी बाइंड अप सुन ले। 18 में तो हम फिर 127 सीटें ले गए थे, पीटीए की 117 सीटें थी, हमारे 50 लोगों को फारग कर दिया गया था, उस वक्त हम जीत गए थे। साहब मसला ये है कि यहाँ खान पर साहब से एक इलेक्शन दफा था भाई होता का, है उसमें भी हम जीते कि हैं, जाने वाला सदर कहता है कि अगले इलेक्शन से पहले पिछली असम्बलियां मुझे मंजूर कर दे, हमने इसके ऊपर अच्छा जी, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर हालत में हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान में हमें सियासी इस्तेहकाम नज़र आए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा।